जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10 से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव प्लस नॉन ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स में 100 में 100 लाने के लिए किस तरीके से हम लोग जो है स्ट्रेटजी बनाएंगे, पढ़ने के लिए एक नियम बनाएंगे ताकि हम कम समय में तैयारी करके 100 बाय 100 ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पॉइंट्स। सबसे पहले पहला पॉइंट लेते हैं खंड अ का। खंड अ में क्या रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, और खंड ब में क्या रहेगा, दोनों देखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आज किस टाइप के क्वेश्चन को हमें डेली प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि हमारा एक भी मार्क न कटे। देखिए तो मैथमेटिक्स यहाँ पे लिखा, मैथमेटिक्स कक्षा 10वीं मार्क्स 100 अर्थात 100 मार्क्स लाने के लिए जो है आज का ये वीडियो है। इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी और मैथ आसान लगेगा। अभी कोई क्वेश्चन आ जाता है नहीं बना पाते। नंबर ऑफ क्वेश्चन ध्यान देंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये होंगे कुल मिलाकर के आपको जो आप मार्क लाइएगा कितने 50। हमको ये नहीं देखना है कि 100 क्वेश्चन जो है बनाना है, हमको बनाना कितने हैं 50। हमको जो कार्य करना है उतना ही जो है हम समझेंगे। MERKS मार्क्स में पूर्णांक, जो पूरे अंक है वही है पूर्णांक। पूरे अंक मतलब पूर्णांक। पूरे अंक भी आपको कितना आएंगे 50 अंक। ये हमने बात किया खंड अ पे, किस पे खंड अ पे। अब हम बात करते हैं खंड ब पे, किस पे देखिए खंड ब जो है ये आपका है गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। खंड ब है गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसमें आपको प्रोसेस से आंसर जैसे मांगेगा वैसे देना पड़ेगा, है ना। इसमें प्रोसेस देना पड़ेगा। कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं कि डायरेक्ट जो है सूत्र पर हो जाएगा है जी, लेकिन गैर वस्तुनिष्ठ में सूत्र लगा के सवाल को हल करना बहुत ही अच्छा। तो खंड ब में आपका है गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें जो क्वेश्चन बनाना है वो देखते हैं, ध्यान देंगे। इसमें खंड ब में ध्यान देंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसमें बनाना है वो 15। कितने बनाना है 15। ध्यान देना कितने बनाने हैं 15 बनाना है जो गैर वस्तुनिष्ठ है, यानी इसको हम लोग सब्जेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे सब्जेक्टिव बोल सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। अब इसमें देखते हैं मार्क्स। इसमें मार्क्स जो है आपको आएगा इसमें 15 गुना 2। 15 गुना 2 का मतलब है, या इसको हम 2 गुना 15 भी लिख सकते हैं। समझने के लिए हो सकता है कि कोई नहीं समझे, बता देते हैं। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, प्रत्येक 2 अंक का। अब कुल मिला के 15 है तो 15 गुना 30। ध्यान देना पूल क्वेश्चन है 15 जी सर। एक क्वेश्चन में 2 अंक है तो 15 क्वेश्चन है तो 15 गुना 30 अंक हो गए। 30 मार्क्स हो गया आपका। इसमें गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो कि 2 अंक स्तरीय है, जो कि क्या है 2 अंक स्तरीय। हाँ, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूँ 2 अंक वाले। डायरेक्ट क्या लिखेंगे 2 अंक वाले। 2 अंक वाले आपको 15 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें से आपको बनाने के बाद 30 अंक मिलेंगे। कितने 30 अंक। तो ध्यान दीजिए, ऊपर ऑब्जेक्टिव हो गया 50, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गया 50 अंक। नंबर ऑफ जो गैर वस्तुनिष्ठ है यहाँ पर 2 अंक वाले 15 क्वेश्चन, दोनों मिला के हो जाएगा 50 30 80 अंक। ये 80 मार्क की तैयारी आप तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जहाँ से मार्क ज्यादा कटता है वो है दीर्घ उत्तरीय। क्या है दीर्घ उत्तरीय। फालतू बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ काम की बात करेंगे, जिससे आपका लक अच्छा होगा। भाग तभी अच्छा होगा जब मेहनत करेंगे, बस समझ रहे। मेहनत नहीं कर रहे हैं, कोई आशीर्वाद झूठे दे दिया आपका भाग अच्छा हो बेस्ट ऑफ लक, वो कामयाब नहीं है जी सर। कारगर नहीं, मेहनत करके देखिए, आप मेहनत करिए। तो मैंने क्या बोला कि टेस्ट एग्जाम में जो है दीर्घ उत्तरीय क्या पूछा 4 सोच के बोलो। 4 में 4 बना सही नहीं सर, नहीं बोलो ना नहीं। अगर 4 में 4 आपका सही नहीं बनता है तो कोई जरूरी नहीं कि आपका जो 90 मार्क आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें होंगे बनाने के लिए, किसके लिए बनाने के लिए 4 क्वेश्चन। तो कुछ भी हो सकते हैं 5 6 7 8, लेकिन बनाने कितने 4 ही बनाने हैं। मार्क लाने के लिए 4 ही। अब 4 कर रहा है, ये नहीं कि 6 को बना दीजिए। हाँ वैसे नहीं करना, जितना कहेगा उतना ही बनाना। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 का उत्तर दे तो 4 को बनाना, समझ रहे हो। अब इसमें मार्क देते हैं। इसमें जो तुम्हारा मार्क्स आएगा, एक क्वेश्चन में 5 है तो 4 क्वेश्चन पे 20 5 के 20। तो दीर्घ उत्तरीय कितने अंक का पूछा जाएगा 20 अंक का। ठीक है, तेजी में रिपीट कर लेते हैं, जो कि सब्जेक्टिव है। क्या है सब्जेक्टिव है। अच्छा, इससे पहले जो गैर वस्तुनिष्ठ था
वो भी सब्जेक्टिव हुआ। जी। ठीक है, इसमें कितना अंक था? 30। कितना था? 30। सोचो जरा, 30 20 50, आधा मार्क आ गया। अगर आधा मार्क मेरा इधर से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, तो उधर जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो तो आसान है कि नहीं है? ऑब्जेक्टिव आसान है, तो ऑब्जेक्टिव 50 में 50 लाना उतना मुश्किल नहीं है। इधर ध्यान दो, उतना मुश्किल नहीं है जितना इधर सब्जेक्टिव में मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग सारे सवाल को सीखते रहते हो। जो हार्ड टॉपिक है, जैसे कुछ लड़के ने हमको बताया कि सर दीर्घ उत्तरीय में प्रॉब्लम है, बात समझ रहे हो? दीर्घ उत्तरीय में प्रॉब्लम है। दीर्घ उत्तरीय में हम उतना ही सवाल को सीखेंगे जो सवाल हमको आ जाएंगे, जो सवाल आ जाएंगे, तो एग्जाम में आ ही जाएंगे। उसी सवाल को हम चर्चा करेंगे, उस सवाल के बारे में बोलेंगे। अगर कहोगे तो हम लिख देते हैं, उस सवाल को नोट करना है, वैसे टाइप का सवाल सीख लेना है ना? 20 मार्क अपना पॉकेट में रख लेना, ठीक है? सवाल को पहले शुरू करते हैं कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 2। अच्छा, कोई भी संख्या 2 है, इसका मतलब एक संख्या छोटी है, दूसरा बड़ी। छोटी है और बड़ी है। सवाल को समझिए, क्या रहा है? यदि छोटी संख्या का वर्ग में क्या पावर? 2 पावर। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी का 8 गुना है। किसका? बड़ी का 8 गुना। हमको मानना क्या है? जिसमें का लगा हो, जिसमें की लगा, जिसमें का लगा हो, की लगा। यदि आप लोग भी इस क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो लिख लीजिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाते हैं, हम साइड हो जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए अब समझना है, यहाँ कह रहा है कि यदि छोटी संख्या का जो वर्ग है, बड़ी का किसमें लगा हुआ है? बड़ी का। ये देखना, जिसमें का लगा हो, अभी जो है सवाल में की लगा है, ठीक है, समझ रहे हो? बड़ी में का लगा है तो बड़ी को पहले मानना है, बड़ी को पहले मानना है। जिसमें का की लगा है उसी को पहले मानना है। मानेंगे, माना कि बड़ी संख्या बराबर x, क्या मानेंगे? हाँ, या सॉल्यूशन ध्यान देना। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे अभी? माना कि बड़ी संख्या बराबर है। तुम लोग आगे आगे बोल रहा है ना, समझ गया? माना कि बड़ी संख्या बराबर, माना कि बड़ी संख्या बराबर x। तो ध्यान देंगे प्रश्न से, छोटी संख्या, पहले तो यहाँ की दो संख्याओं का अंतर वर्ग करके, यानी कि x और y को वर्ग करना। x और y को क्या करना है? वर्ग करना है। दोनों पे वर्ग कर देना है, माइनस कर देना है। समझे? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर माने दोनों को जो है स्क्वायर करके माइनस। ठीक जी सर, समझते हो? बढ़िया, बहुत ही आसान से। तो दोनों संख्या हो गया x और y, वर्ग करेंगे तो 2 पावर, अंतर मतलब माइनस, अंतर मतलब माइनस। एक संख्या दो संख्या है ना, दूसरी y स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन है इसी में कि छोटी संख्या का वर्ग जो है, वर्ग माने क्या पावर? 2 पावर। छोटी संख्या का जो वर्ग है यानी स्क्वायर होगा जी सर, बड़ी गुना 8 होगा, बड़ी गुना 8 होगा। तथा छोटी संख्या का वर्ग है ना जी सर, ध्यान देना इधर, तो पहले बात को समझ लेते हैं। तथा छोटी संख्या का वर्ग, बात को समझना। तो छोटी संख्या का वर्ग है, बड़ी में कैसे गुना है? 8 से। तो बड़ी को माने क्या थे? x, यानी कि 8x, 8 गुना x। समझ में? दूसरा समीकरण जो आ रहा है वो छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी गुना 8, बड़ी गुना 8। ठीक है, अब इसको इंप्लाइज कर देंगे। छोटी संख्या को क्या माने थे? y। अब छोटी का वर्ग मतलब y स्क्वायर। छोटी का वर्ग माने y स्क्वायर बराबर कितना? 8x। समीकरण 1 को पहले देखो है कितना? x स्क्वायर, बोलो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 180। यहाँ पे इंप्लाइज x स्क्वायर होगा जी, लेकिन y स्क्वायर के बदले 8x माइनस 8x। ध्यान देना है जी। ये जो है द्विघात पे जा रहा है, ठीक है? द्विघात समीकरण पे जब जाएगा तो उस हिसाब से उसका गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। इधर देखना है, इधर अब 180 इधर जो है आगे प्लस में, तो इधर माइनस में। कुछ लड़का पीछे नीचे देखा है, आराम से समझा रहे हैं। यहाँ देखो सवाल आता है परीक्षा में, प्लस इधर कर देंगे तो 180, आगे बदले में 0। अब यहाँ पे है, यहाँ पे 2 पावर हो गया। जब बहुपद में कहीं पर 2 पावर होता है तो द्विघात हुआ जी सर। 1 2 3 पद हो गए। कितने पद? 3 पद। 3 पद का गुणनखंड जो है 9th में भी है जी सर, 9वां में है गुणनखंड जी है। उसी का प्रयोग से जो यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, x का मान निकालना है। इसका x का मान निकालना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ऑब्लिक दे करके, या यहाँ पे साइड में क्या करेंगे? 180 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, है ना जी सर। 180 का गुणनखंड करेंगे कि हमको गुना करने से 180 होगा जी सर, और जोड़ने घटाने से माइनस। ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो। डायरेक्ट 180 को अगर हम लिखेंगे, ध्यान दो, डायरेक्ट समझा रहे हैं जी सर। 18 नहीं 180। ध्यान दो उधर, मेरा तरीका देखो कितना अच्छा है। अगर ऐसे सवाल आ जाए जी, ठीक है जी, ज्यादा गुणनखंड नहीं करेंगे, वहां देखना 180 के बदले हम लिख सकते हैं 18 गुना 10। 18 हो गया ना 180 जी सर। 2 ऐसा गुणनखंड हुआ कि गुना से 180 हो रहा है जी। लेकिन अगर 18 में से
18 में से 10 को घटा देंगे तब क्या बच जाएगा? 8 बच जाएगा जी। घटाने से बीच वाला मिल रहा है जी। और गुना करने से 180। समझ में आया? जी। झूठे बोल रहा है? नहीं सर। नहीं आएगा तो बोलना है, घर पे तो देखना है एक बार, लेकिन यहाँ देख लो। तो इसका मतलब है कि 18 को हम 10 से गुना कर देते हैं तो 180 होता है। जी सर। 18 में से अगर 10 घटा देते हैं तो क्या बच जाता है? 7 बचता है। 8। अच्छा, लेकिन यहाँ पे 8 है किसमें? माइनस में। अगर बीच वाली संख्या माइनस में हो, इसको समझ लेना, इसी दोनों संख्या से। अगर बीच वाली संख्या पिछला पर जी सर। माइनस में हो तो जो इधर गुणनखंड हुआ है ना, जी सर। इसमें बड़ी संख्या में करेंगे माइनस, बड़ी में माइनस। याद रखना है। अगर माइनस हो तो बड़ी में माइनस। माइनस करना है, याद रखना है, और छोटी में प्लस। इसका मतलब है कि ये कहता है कि मैं हूँ -8x। मैं कितना हूँ? -8x। अलजबरा का जोड़ घटो हुआ जी। बीजगणित जी। यानी -8x के बदले रखा जाएगा -18x प्लस 10x। दिमाग लगाना है। इसका मतलब -8x को जो है चेंज कर देना है और ये उतार देना। समझ गया? जी। आया सेट? जी सर। यहाँ चलिए, यहाँ दोनों साइड को उतार लेंगे, जी। बीच को बदलेंगे, क्या हो जाएगा? बोलो। x²। इसके बदले बोलो घेरा हुआ। घेरा हुआ क्या है? 18x। एक लड़का बोलो जोर से। -18x। सब बोलो। नीता तू कम जोर से बोल, तोरा क्या बेर करनी? पिछले वीडियो में पढ़ लियो ना, रानी लोग के पर्दे फाड़ दे दी तो पढ़े की बोले? नीतीश तू बोले जोर से। -18x -18 है प्लस 10x। नीता एक बेर तो हूँ बोल सके जिबली। ध्यान दो, ये अपने मन से दिया है कि निकाल के? निकाल के। बीच वाला, बगल वाला कितना है? -180। हाँ, ये वाला रहेगा। बराबर कितना है? 0। फिर बनाइए लेते हैं। 3 पद से 4 पद हुआ जी। इसको जोड़ा लगेंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। ध्यान देना, इस दोनों में कॉमन है x। क्या है? x कट जाएगा। इसमें 10 कॉमन है क्योंकि 10 का 10 18 दिन 180। 18 दिन 180। यहाँ से 10 कॉमन आ रहा है क्योंकि x तो अकेले है यहाँ। जी सर। हाँ, लेकिन x यहाँ पे दोनों जगह है। दोनों जगह है। तो पहले समझिए लो, समझिए x कॉमन लेंगे, यहाँ में से एक निकल जाएगा, एक 2 में से यहाँ देखना है कि 2x में से x बाहर हो गया। देखो बच्चा जी। ठीक है, माइनस का -18। अब इस x से इस x में भाग देंगे तो कट के जी 1। यहाँ से कट गया 1, जी। यहाँ से कट के हट गया। जी सर। इसका मत कॉमन लेना मैंने कटना, जी सर। कट गया 18 बच गया। अब यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 10 कॉमन लिए तो 10 हट जाएगा। जी सर। जो कॉमन लेते हैं वो हट जाता है। जी सर। वो हट जाता है, तो यहाँ से 10 हट जाएगा तो क्या बचेगा? पहले यहाँ देखना x। जो कम समझते हो वो मोबाइल पे ज्यादा तेजी में मत बोलो, क्योंकि ऑनलाइन जो है रिकॉर्डिंग हो रहा है और भी विद्यार्थी पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना? जी सर। आप वीडियो पे समझ लेना, शांत रहो, समझो यहाँ पे मेरे साथ। 10 कॉमन लिए, 10 का 10 कट गया x। अब यहाँ पे तो x है नहीं, नहीं। ध्यान दो, तो 10 से भागा देंगे 180 में। देखो जैसे 180 है ना, जी सर। 10 से भाग देंगे तो 0 कट गया। जी सर। कटा कि नहीं? जी सर। वही भाग है, 10 से इसमें भाग देंगे 0 कट गया। जी सर। 10 से भाग देना मैंने 0 कटना। जी सर। याद रहेगा कि? जी सर। कितना बचा? 18 बराबर 0। ध्यान से देखो, बीच वाला कोष्ठ बराबर हुआ। जी सर। अगर किसी भी गुणनखंड में बीच वाला दोनों कोष्ठ बराबर होता है, इसका मतलब सवाल सही है। क्या है? सही है। सवाल सही। तो अब फिर कॉमन आएगा जो पोस्ट में है ना, जी सर। ये और ये जी। दोनों है ना पोस्ट में। जी सर। दोनों पोस्ट में से उसको एक बार यहाँ लिखना है, एक बार x -18। अच्छा ध्यान देना, अगर हम दोनों में से एक बार लिख दिए, जी ठीक है, जी सर। तो ये मान के चलो ये अभी यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर है ही नहीं। हाँ, अब उसके बगल वाला इसका पड़ोसी लेना है। जी जी सर। हमारा पड़ोसी ई भेले। जी सर। हाँ जी सर। बुझे? जी सर। एने चलबेती भेले पड़ोसी। जी सर। एने चलबेती महीना ज्यादा। जी सर। एले समझ में? जी सर। एने चलबेती समर्दिया भेले पड़ोसी। जी सर। देखो कॉमेडी नहीं कर रहे, समझा रहे हैं। नहीं जी सर, सर। समझा रहे हैं। बीच में तो हम छेबे के लिए, जी सर। हमें कॉमन चाहिए। जी सर।
दोनों तरफ चाहिए। जी सर। इन्हें देवे तो इबेले पड़ोसी, इन्हें जी लेते सर। इबेले पड़ोसी। बीच में चाहिए हम x माइनस 18। जी सर। हेलो दिमाग में जी। चलो यहाँ कॉमन ऐप गेले जी सर। अनोखा पड़ोसी की छे एक्स बचल छे। समझा? इसको बोलते तुझे नहीं समझता तू बाद में बोलना जी, तो वीडियो पे समझ लेना घर पे जाके, नहीं बोल रहे इसको हम जी सर, बोलते हैं डिस्टर्ब ना। कर रहा है हमको, हम समझिए नहीं पा रहा है। बोल रहे हम यहाँ पे खड़े हैं, जी सर। हम ही तो आ गए दोनों तरफ से। जी सर। मेरा पड़ोसी क्या क्या बच रहा है? एक्स। ये नहीं देखिए, बुझता नहीं है, झूठों से पढ़ाई पर ध्यान देना है। मैं निकल गया जी सर। मेरा पड़ोसी एक्स। अब बीच में फिर जो है दीवार है। जी सर। दीवार यहाँ पर जोड़ हो गया। जी सर। ध्यान दो, दीवार जोड़ हो गया। जी। मैं आ चुका हूँ इधर हट के, जी सर। मैं दोनों के यहाँ गया, जी। अब एक जगह खड़ा हूँ, आ गया तो उधर क्या पड़ोसी बचा? 10। x बराबर क्या होगा? अगर कोष्ठ में कोई संख्या माइनस है तो उधर प्लस। डायरेक्ट तरीका माइनस का प्लस। ध्यान देंगे या या। यहाँ करते, यहाँ अगर x निकालेंगे तो जो संख्या बीच में प्लस है इधर माइनस। ये तरीका शॉर्टकट, समझा? जी सर। आए जी सर। माइनस का प्लस जी सर। हैं? जी सर। जीरो में जोड़ोगे तो 18 का 18 नहीं मिला? जी सर। जीरो में से घटेगा तो माइनस ही नहीं। जी सर। तो प्लस को घटाएंगे आगे तो माइनस हो जाएगा। जी सर, माइनस। इसका मतलब x का मान 2 आया, लेकिन प्रश्न के अनुसार जो दो संख्या है, जी क्या सर। है? दो संख्या है। दो संख्या निकालेंगे तो उसमें माइनस का आंसर नहीं लेना, आंसर प्लस का लेंगे। किसका? प्लस का। लिख देना। माइनस जो है अमान्य है, यहाँ पर देंगे सवाल के अनुसार, जी सर। यहाँ पे देंगे। इसीलिए x का प्लस मान कितना है, इसलिए x बराबर 18। प्लस में लेना है। जी सर। कैसे सवाल? क्योंकि जो माइनस बी है, माइनस बी मैंने हुआ ऋणात्मक, क्या हुआ? ऋणात्मक। क्योंकि माइनस बी जो है अमान्य है। क्या है? अमान्य है। यहाँ पर जी सर। जो संख्या निकलना है प्लस में, माइनस बी जो है अमान्य है। अमान्य है। 8 गुना x का मान 18, ये होगा 144। अब यहाँ से ध्यान देना है, y का जब मान लेंगे तो ये 2 पावर का यहाँ पे रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। 2 पावर का रूट मतलब अगली संख्या 144 है। अब 144 का रूट का मतलब होता है, इसका जब फैक्टर करेंगे तो ये 12 गुना 12 होता है। क्या होता है? 12 गुना 12। 12 गुना 12 मतलब 12 स्क्वायर। जी जी। अब कोई पूछेगा 12 स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा रूट में, तो ये है 12 स्क्वायर का मतलब अगर रूट के अंदर किसी संख्या में 2 पावर हो और उसका वर्गमूल निकालना हो तो जो है रूट हट जाता है, संख्या बच जाता है, यानी 12। समझेंगे? ये असमा में है वर्गमूल। इस तरीके से y का मान आ गया है 12। जी सर। अच्छा ध्यान देना, बोलिए आगे नहीं बोलना है, यहाँ समझो, पहले समझोगे तब ना। अतः दोनों संख्याएं, अतः दोनों संख्याएं। यहाँ बोलेंगे अतः दोनों संख्याएं। दोनों संख्याएं मतलब x बराबर कितना? x कितना था? 18। x क्या था? 18। x क्या था? 18। और कौन संख्या थी वो? बड़ी। x तो 18 थी, लेकिन थी क्या वो? बड़ी। माने थे ना पहले? हाँ, बड़ी थी। माना बड़ी x। जी सर। x माने बड़ी है, बड़ी आया कितना? 18। ऐसे लिखना है सवाल के अंत में, तब मार्क मिलेगा 5। तथा y को क्या माने थे? छोटी। y को क्या माने थे? छोटी। अच्छा, y को छोटी माने थे, आया कितना? 12। इस तरह से बड़ी संख्या 18, छोटी संख्या 12। इस तरह से निकल गया है, ये 5 मार्क का है। अगला सवाल बोलते हैं तेजी। पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 है, यानी 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए आप लोग लिखिए, हम बोलते हैं जल्दी। आ रहा है ना? जी सर। लिखो। क्वेश्चन नंबर 2, पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 है। 5 वर्ष पूर्व माना पहले, जी सर। पूर्व माना माइनस, यही समझ लेंगे। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, थोड़ा तेजी में लिखिए आप लोग। उनकी आयु का गुणनफल 124, यानी आयु का जो गुना किए 124। अभी तो हम लिखा रहे हैं, जी जी। जब बनाने लगेंगे तो तुम लोग लिखा। ठीक है। कोई भी नाम। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे, यहाँ पे हल करेंगे उसी तरह से, है ना? क्या नंबर में? 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे वही 2 नंबर का हल करेंगे। हल भी दे सकते हैं, जी सर। सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, लिखेंगे तेजी में। माना कि पिता उम्र है कि आयु है? आयु है। माना कि पिता की आयु, पिता की आयु आयु बराबर x, यानी पिता का जो उम्र है उसको क्या माना? x वर्ष।
पुत्र की आयु वाई वर्ष y वर्ष। पुत्र को कितना माना? वाई वर्ष। y वर्ष। समझ गए? जी सर। अच्छा, सवाल कर रहा है कि पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग, आयु का योग बराबर पल 45 वर्ष। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 45। 45। आ रहा है समझ में? जी सर। सवाल का फर्स्ट लाइन समझा? कि दोनों को जो है प्लस करेंगे, x और वाई को यहाँ प्रश्न से चलेंगे। नीचे लिखना है प्रश्न से, पहले समझ लो बाद में लिखना है, पहले समझ लेना है, भारी है सवाल। हाँ, पहले समझना जरूरी है। प्रश्न से आयु का योग मतलब पिता प्लस पुत्र का x प्लस वाई बराबर 45। ऐसे सवाल के लिए हमको दो समीकरण चाहिए। कितने? दो समीकरण चाहिए। दो समीकरण। तो x प्लस वाई बराबर 45। समीकरण 1। समझ में आ गया? जी। ये फर्स्ट लाइन हो गया यहाँ तक। जी सर। सेकेंड लाइन सवाल का देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व दोनों का दोनों का आयु। तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब होगा कि x और y में -5, x में भी माइनस होगा, y में भी माइनस होगा। माइनस 5। अच्छा, अब गुणनफल का मतलब गुना, गुणनफल माने गुना। पिता का और पुत्र का जो आयु है, जी सर। दोनों को गुना करें। और पिता के लिए x - 5, जी सर। क्योंकि पूर्व है। हाँ। हाँ? जी सर। और पुत्र के लिए y - 5। 5 वर्ष पूर्व का मतलब उनकी मैंने दोनों में जी सर। दोनों में माइनस, ठीक है। गुणनफल गुना करेंगे। अच्छा, गुना करके कितना होगा? 124। ये गुना नहीं, वो गुना। वैल्यू 124। 24। ये समीकरण 2। समीकरण है 2। दोनों समीकरण को हल करना है। तो यहाँ से यदि हम समीकरण 1 से, किससे? 1 से y का मान निकाल लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 45 - x। जिसका मान निकालते हैं उसके अलावा जो संख्या उसको आगे कर देते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। हम लोग कैमरा पर ध्यान मत दो, सवाल पर ध्यान दो। यहाँ लिखते हैं, मेरा चेहरा नहीं आए, सवाल आना चाहिए। समझ रहे हो? एक बार बोलो तो मेरे साथ। एक लड़का समीकरण 1 से y का मान निकालना। बोलो समीकरण 1 से समीकरण 1 से y का यहाँ बोलेंगे समीकरण 1 से y बराबर, समीकरण 1 से y बराबर y बराबर होगा 45 मिनस x। क्यों? क्योंकि y का मान है तो y को रखेंगे। जी सर। अब बाकी x को उधर कर देंगे। ठीक? जी सर। y बराबर 45 मिनस x। समीकरण 1 से y बराबर 45 मिनस x। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 2 पहले बराबर से पहले देख लेते हैं। x मिनस 5 y मिनस 5 बराबर 124। इम्प्लाइज दैट हमको y रखना है। जी सर। तो बाकी उतार लेंगे और जहाँ y है ना y, जी सर। y के बदले रखना है 45 - ध्यान देना है। y के बदले 45 मिनस x। y के बदले 45 मिनस x। y के बदले 45 मिनस x। बुझली? जी सर। यहाँ पे y के बदले जो लिखेंगे तो बड़ा कोष्ठ देना है। y के बदले 45 माइनस x। ये अलग छे। जी सर। ई y टा भेले खाली। अब y के बगल में छे ई बॉडीगार्ड माइनस में बंदूक लाए माइनस 5। अब इसके आगे चलेंगे तो जो होगा आगे बराबर है 124। अब इसमें जो है देख लेते हैं तो ये होगा x - 5। अब ये जो है संख्या में से घटता है। जी सर। तो संख्या में से घटेगा तो 45 में से x तो नहीं निकलते हैं। नहीं निकलेगा तो 5 निकल जाएगा। क्या बचेगा? 40। 5 निकल जाएगा। x नहीं निकलता है तो माइनस ही रहेगा। जी सर। 45 - 5 और माइनस x बराबर 124। पहले x से गुना कर लेंगे, ध्यान देंगे। x से 40 को करेंगे
ठीक है, फिर एक्स से X एक्स को। ध्यान दो, एक्स को 40 से करेंगे तो 40 एक्स, ध्यान देना है, 40 हो गया। यानी कि इधर का एक संख्या आगे का दो संख्या का गुना, ठीक है जी 40 का हो गया तो आगे क्या है ये माइनस एक्स एक्स गुना एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर एक्स गुना एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हो गया। जी। यहाँ समझाने के लिए अब जो प्रोसेस एक्स से हुआ है वही प्रोसेस माइनस -5 से, किससे माइनस 5 से माइनस 5 से बाकी दोनों से -5 को फाइव को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 40 पंचा 200 40 पंचा 200 अब इस माइनस को माइनस से गुना करेंगे क्या होगा, माइनस में ना 5 को x से करेंगे तो क्या होगा 5x होगा, अब बराबर 124। अब यहाँ ध्यान देना है कि x को x में देखेंगे, x को X में देखेंगे। x में देखना है, x स्क्वायर को x स्क्वायर में देखना है, तो बड़ी पावर x स्क्वायर को यहाँ से पहले उतार लेंगे, अब x को देखेंगे, x प्लस में है यहाँ पे जी। 40, यहाँ भी प्लस में 40 5 45x, समझ में आ रहा है जी। समझ में आ रहा है जी सर। हाँ। बड़ी पावर को पहले रखें जी, 40 5 45 हो गया जी बराबर में क्या था 124 हम जो कह रहे हैं पहले बराबर में क्या था 124 अब जो संख्या इधर जो बचा जो x का हो गया जी बिना x वाली जो संख्या है उसको आगे कर देंगे, माइनस को आगे करेंगे, माइनस को आगे करेंगे 200 जोड़ेंगे तो कितना होगा ये 324 माइनस का प्लस तो 124 200 324 अब क्या करना है कि ये जो माइनस देख रहे हैं है ना माइनस, जी है ना माइनस, तो क्या करेंगे या तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी। या x सभी को इस दोनों को उधर कर देंगे, दोनों को उधर कर देंगे, दोनों को आगे कर देंगे, दोनों को आगे कर देंगे हाँ, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस ध्यान देंगे, अगर अगर माइनस x को आगे करेंगे तो क्या होगा प्लस x, माइनस का होगा प्लस आगे बराबर के आगे इधर समझना आगे कर रहे हैं, फिर प्लस को आगे करेंगे तो माइनस माइनस 45 है। अच्छा जो पहले से आगे है तो वो तो है जी सर। पहले से आगे कौन है 324 इसमें है प्लस में 324 पहले से आगे था जी सर। उसी तरफ दोनों को लाए जी सर। हैं? जी सर। पहले जो चिन्ह है वही चिन्ह रहेगा 324 में प्लस 324। अब जब सारी संख्या एडजस्ट हो गए एक साथ आ गया जी सर। तो बराबर में जीरो अब यहाँ से गुणनखंड करके x का मान निकलना है, इसका एक्स का ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर जीरो चलिए फर्स्ट और लास्ट को गुना करके बीच वाला लाते हैं, बीच वाला लाते हैं ध्यान दो। तो सबसे पहले बोलो फर्स्ट में क्या है एक्स स्क्वायर जी। मतलब एक है, जी बगल में क्या है एक है अगर आगे में सिर्फ एक छुपा रहता है ना जी सर। डायरेक्ट तीसरा पद 1 2 3 तीन। तीसरे पद का गुणनखंड करना है, किसका तीसरे पद का गुणनखंड करना है ये सिंगल है तो तीसरे पद का गुणनखंड करेंगे, तीसरे पद का गुणनखंड करेंगे इसका 324 ध्यान दो 324 को अगर हम लिखते हैं 36 गुना 9 कितना लिखते हैं 36 गुना 9 देखो 36 गुना 9 और 36 9 45 जरा सोचो मैंने कहा कि इसको गुणनखंड करेंगे दो संख्या में जी सर। उसको जोड़ेंगे तो बीच वाला होगा जी जोड़ घटों से अब गुना करेंगे तो 324 सोच लो जल्दी 36 गुना 9 बराबर होता है 324 और 36 और 9 को जोड़ने पर 45 ये क्या है दूसरी संख्या जी सर। दोनों को किस में जोड़ना है माइनस में। माइनस में। इसका मतलब है कि 324 का गुणनखंड हम लेंगे 36 गुना 9 से इसका सीरियल गुणनखंड कर सकते हैं, ये शॉर्टकट तरीका है तो यहाँ उतर जाएगा। अब यहाँ पे सेटिंग करेंगे 45 के लिए ध्यान देंगे, ध्यान देना है जैसे पिछला सवाल में दिए थे कि नहीं दिए थे तो माइनस 45x के बदले यहाँ पर लिखेंगे दोनों में माइनस लगा के माइनस 36x माइनस 9x 9x
बराबर माइनस 45 फिर से इस दोनों को गुना करेंगे 24 ऐसा खंड लिए, जी सर और दोनों को माइनस में जोड़ेंगे तो माइनस 45 माइनस 45 के बदले ये रखेगा जी सर कितना, माइनस माइनस 36 माइनस 9 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x, ठीक है जी सर ठीक है। और पीछे वाली प्लस 324 ये तो साइड में है ही जी सर बराबर 0 उसी तरह से जोड़ा लगाना है जो पहले तभी लगाई थी। जी एक दो हुआ, जी सर दोनों में x आ रहा है, जी सर। x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, जी सर। x कट गया क्या बचा 36 यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे x और माइनस से प्लस में भाग देंगे, यहाँ इस माइनस से प्लस में भाग देंगे, माइनस से प्लस में क्या, माइनस से प्लस में क्या होगा, माइनस माइनस 9 से 324 में भाग देंगे तो क्या बचेगा 36 9 से 324 को काटेंगे, 9 कॉमन में 9 से काटना है, जी सर 9 का 9 कट गया x बचा, जी सर 9 से भाग देंगे तो यहाँ 36 मरतब है, जी 36 में 300 24 36 में 300 24 अब देखो 2 कोष्ठ बराबर हुआ, जी सर इसका मतलब सवाल क्या है, सही है 2 कोष्ठ से मैंने पहले बोला जी सर कि हमरा तक खड़ा चाहिए, जी सर एगो पड़ोसिया ई भेले, जी सर एगो पड़ोसिया ई भेले, जी सर हाँ? जी सर हम एके जगह रहबे, पड़ोसिया क्या गो दो गो मतलब हम जे एक जगह रहबे तो पोस्ट वाला के लेबे, जी सर पोस्ट वाला एक बार लिखेंगे, जी सर हाँ? जी सर बाकी पोस्ट के बगल वाला, ठीक जी, ठीक, ठीक। ध्यान दे जल्दी। तो हम कौन है, x माइनस 36 हम कौन है, x माइनस 36 क्या बार लिखबे, एक एक बार मान लेली नहीं छै, जी ई चले ले नीचा, ई हट गेले, जी पड़ोसी पीछे कर, x फिर यो हट गेले, पड़ोसी पीछे, माइनस 9 इहो में पोस्ट लाग, ठीक छै, जी पोस्ट बराबर वाला एक बेर जी छट गेले, शुरू के पड़ोसी x बीच में माइनस 9 बाद के पड़ोसी 9 बराबर कते छै, 0 अच्छा ठीक है। डायरेक्ट कहा था हमने x निकालने के लिए, जी सर बोलो तो कोई यहाँ से x कितना है, x बराबर 36 यहाँ से x बराबर 9 समझ में आ रहा है, जी। x का कितना मान आया, 2 दोनों प्लस में है, इसीलिए x बराबर 9 और 36 अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो बोलो समीकरण 1 कितना था, x प्लस y बराबर 45 इसका मतलब है कि दो संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा 45 जरा दिमाग लगाओ, आराम से दिमाग लगाओ। मान लो x का मान 9 लिए जी सर तो 9 में कितना जोड़ेंगे तो 45 होगा, 36, वेरी गुड, क्या बात है। फिर से x का मान अगर 9 रखते हैं, जी समझ लो बढ़िया से, x का मान 9 रखते हैं तो y कितना रखना पड़ेगा, 36 रखना पड़ेगा तब ना ये 45 सही हुआ, जी सर यही x प्लस y सेम मान है, x का अलग y का अलग है, दो संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 45। इसका मतलब है कि x का मान 9, y का मान 36 x का मान 9 y का मान 36 अब x का मान हम पहले क्या लेंगे 9 वहाँ यहाँ पे 9 रखेंगे तो x के बदले 9, y निकालेंगे तो y बराबर 45 ध्यान देना। अब मैंने कहा y निकालेंगे तो 9 उधर घटेगा, इसीलिए y जो होगा y बराबर 45 माइनस 36 नहीं समझता है, रुक बोले ना सभी नहीं समझते हो तो बाद में बोलना, पहले समझ लो, टप कर रहा है, गलत काहे बोलते हो, पहले सीखो ना ध्यान सवाल को। 45 मैंने यहाँ पे दिया था 36 ना, डायरेक्ट बोल दिया, जी सर y निकालेंगे तो 9 घटेगा, ये 9 20 में से घट जाएगा, कितना होगा 36 तो पिता बड़ा होगा कि पुत्र, पिता बराबर उस स्थिति में x का मान कितना लेंगे 36 दिमाग लगाना है, तो इसीलिए हो जाएगा, ध्यान देंगे, इसीलिए x बराबर यहाँ पर रखा जाएगा 36 या 9, लेकिन 36 से अच्छा होगा, ठीक है, जी सर और y बराबर 36 क्या पिता और पुत्र का आयु बराबर होगा, नहीं हाँ? नहीं सर पिता और पुत्र बराबर रहता है, नहीं सर। सवाल कर रहा है कि बापों का उम्र जो है, बापों का उम्र 36 है, जी
अब बेटों का 36 है, बराबर, इस संभव है? नहीं है। तो यही दिमाग लगाना है। तो इस स्थिति में क्या लिखेंगे पता है? नहीं। इस स्थिति में जो यहाँ x का मान 9 लिए थे वो क्या है? गलत है। गलत है। पिता x है ना, जी। x का मान छोटा नहीं लेना है, क्या लेना है? बड़ा लेना है। बड़ा लेना है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। जी। आया समझ में? जी सर। बाप बेटा के लोग हैं? नहीं सर। अब बात तो बड़ा होगा ना, जी। बेटा छोटा होगा ना? जी सर। चलो। इस स्थिति में x का मान जो मैंने कहा, x का तो 2 मान है, जी। कौन मान लेना है? बड़ा वाला। x के बदले 36, y बराबर यहाँ पे है 45, ध्यान देंगे, इसीलिए y निकालेंगे, y ठीक है। 36 प्लस का उधर माइनस 45 minus 36 बराबर 9। अब सही है, इसीलिए दलील बोलेंगे पिता का उम्र या पिता की आयु। पिता की आयु कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। 36 वर्ष, ये सही है जी सर। ना? जी सर। तभी कमी हो रहा था क्या? जी सर। चलो, तथा बोलो, पुत्र की पुत्र की आयु बराबर। पुत्र ना बेटा, जी सर। पुत्र की आयु बराबर 9। 9 वर्ष। 9 ये सवाल को संतुष्ट करता है क्या? जी। 9 वर्ष। अब सही है।